बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुदरत ने हमें बहुत सारी निशानियाँ दिखाई हैं, कभी हमने गौर नहीं किया। ये सारी की सारी निशानियाँ साइंस से कुछ ना कुछ मिलती जुलती है। मसलन एक छोटी सी आज मिसाल हम डिस्कस करते हैं। अगर कभी आपने देखा हो, गौर किया हो, ये जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं और लाइटनिंग होती है, यानी जब बादल चमकते हैं और बादलों में रोशनी होती है, बादलों के अंदर बिजली बनती है और साथ में वहाँ पर बादलों के अंदर रोशनी के साथ आवाज़ पैदा होती है। ये भी कुदरत की बनाई हुई साइंस में से एक साइंस है। इस साइंस का मेन थीम क्या होता है? बादलों के अंदर ये रोशनी, ये बिजली पैदा कैसे होती है? दोस्तों, ऐसे होता है कि जब बादल बन रहे होते हैं तो इसको बनने के लिए एक ख़ास प्रोसेस चाहिए होता है। जिस प्रोसेस के तहत बनते हैं, जिसको एडिएबैटिक प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर ना तो कोई हीट बादलों के अंदर आती है, ना तो कोई हरारत, ना कोई गर्मी बादलों के अंदर दाखिल होती है और ना कुछ इनमें से बाहर जाता है। जब ये कुछ होता है तो उस वक्त बादलों के अंदर वक्त के गुज़रने के साथ साथ बादलों के अंदर जो वाटर के ड्रॉप्स होते हैं वो छोटे छोटे आइस के पार्टिकल, बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। और यही आइस के पार्टिकल जब बादल मूव करते हैं तो आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं। इनके टकराने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से बादलों के अंदर इनके ऊपर चार्जेस पैदा हो जाते हैं। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस पैदा हो जाते हैं, इनके ऊपर ख़ास किस्म के चार्जेस पैदा हो जाते हैं। ये चार्जेस पैदा होते साथ ही ये अपने बराबर के एक फिनोमिना होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यानी ऊपर वाले हिस्से में अगर सपोज के बादल की दो लेयर्स हैं, ऊपर वाले हिस्से में अगर यहाँ पॉजिटिव पैदा हुआ है तो ऑटोमेटिकली जो बादल के अंदर होता है नीचे वाले हिस्से में नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। यानी चार्जेस पैदा हो जाते हैं बादलों के अंदर और फिर ये बिजली चमकने का सबब बनते हैं। अब ये बिजली 3 से 4 तरीक़ों से चमकती है। बिजली जो आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो आपको रोशनी दिखाई देती है, इसके 3 होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एक होता है इंट्रा क्लाउड। इंट्रा क्लाउड ये होता है कि आपके बादलों के, उन्हीं बादलों के अंदर इन्हीं चार्जेस को जो पॉजिटिव नेगेटिव पैदा हुए हैं दूसरी जगह पे उसी बादलों के अंदर दूसरे अपोजिट चार्जेस मिलते हैं। मसलन इधर पॉजिटिव को दूसरा नेगेटिव मिला है तो ये एक दूसरे के साथ जाके फ्यूज़ अप करते हैं और फ्यूज़ होने के बाद एकदम इसका आपस में कोलिजन होता है और न्यूट्रलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ लाइट इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और साथ में उनकी वजह से, उनके फ्यूजन की वजह से, उनके न्यूट्रलाइजेशन की वजह से एक साउंड एनर्जी भी पैदा होती है। दूसरा तरीका जो होता है, दूसरा जो प्रोसेस होता है वो एक से दूसरे बादलों में इंटर क्लाउड, यानी बादल हैं लेकिन एक ही किस्म के, मसलन एक बादल यहाँ पे हैं, एक थोड़े से फासले पे हैं, बीच में गैप है। उन बादलों के बीच में भी यही होता है कि एक के चार्जेस जब दूसरे के चार्जेस के साथ मैच करते हैं तो उस वक्त इनकी एनर्जी पैदा होती है, इनसे लाइट पैदा होती है और साथ में बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ हीट भी और साथ में एनर्जी भी और साथ में आपको साउंड भी सुनाई देती है। जो तीसरा जो ख़तरनाक अमल होता है, जिससे आपने अक्सर देखा भी होगा या कभी आपका अगर एक्सपीरियंस हुआ हो, तो ऐसे भी होता है कि ये लाइटनिंग होती है जिसे हम आसमानी बिजली कहते हैं। ये ज़मीन पे आके गिरती है। ज़मीन पे क्यों गिरती है? ज़मीन पे इसलिए गिरती है कि बादलों में जो चार्ज मौजूद होता है, पॉजिटिव मौजूद है सपोज अगर, और उसी में नेगेटिव मौजूद है, तो बादलों के अंदर माउंटेन्स पे, दरख्तों के ऊपर या वो एरिया जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है, उस चार्ज के अपोजिट चार्ज पैदा होता है। मसलन बादल में पॉजिटिव चार्ज हो गया और ज़मीन पे उस वक्त नेगेटिव चार्ज मौजूद हो गया, तो वो जो चार्जेस पॉजिटिव होते हैं वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए दौड़ते हुए आते हैं ज़मीन पर और न्यूट्रलाइज होते हैं और इस तरह से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है। एक और बात, कभी ये पूछा जाए कि टेम्परेचर कितना पैदा होता है इसके अंदर, तो ऑलमोस्ट जो रिपोर्टेड टेम्परेचर है इसका वो है 54,000 फ़ारेनहाइट,
यानी जो आपका इसके अंदर टेम्परेचर पैदा हो रहा होता है वो 54,000 फ़ारेनहाइट के बराबर टेम्परेचर पैदा होता है। दूसरा, क्या हमेशा ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हम उसी वक्त जज करते हैं साउंड को और लाइट को, या डिफरेंस होता है? तो ये भी आपको पता है कि लाइट की और साउंड की स्पीड डिफरेंट है, तो इसलिए हमें पहले जो है वो लाइट दिखाई देती है और बाद में उसकी साउंड सुनाई देती है। और आखिरी जो हमारे जहन में अक्सर सवाल उठता है, तो ये कितने एरिए तक हो तो हमें ज़्यादातर, तो जो इसका नॉर्मली रिपोर्टेड होता है 100 माइल्स तक जो है हम इसको सुन भी सकते हैं और इस एरिया के अंदर बाज़ दफ़ा हम देख भी सकते हैं। आखिरी चीज़ कि क्या गर्मियों और सर्दियों में एक जैसी लाइटनिंग होती है? नहीं जनाब, गर्मियों में लाइटनिंग का प्रोसेस कदरे कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो विंटर सीज़न होता है, क्योंकि सर्दियों में बादलों में आइस क्यूब्स जल्दी बन जाते हैं, जल्दी फ्रिक्शन होती है और उसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी उस वक्त पैदा होती है। और इस तरह से जो आम प्रोसेस होता है इसके अंदर लाइटनिंग का प्रोसेस, जैसे गर्मियों का सीज़न आजकल चल रहा है तो इसमें थंडर स्टॉर्म्स जो होते हैं, जो लाइटनिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत कम होता है। तो दोस्तों, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और ये जो साथ में लगा हुआ बेल आइकन है ना, इसके साथ थोड़ी सी इसके ऊपर आप भी बिजली गिरा दीजिए ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा हो जाए और आपको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।